नया पैनामिना सामने आया है तो इसकी क्या वजह है और इसमें भी खुदा न खास्ता इजाफा होगा? अभी तक तो हुआ है। देखिए, नया फिनोमेना बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक बहुत पुरानी चीज़ है। इसमें वही हुआ जो आपने पहले सवाल में खुद ही उसका बता दिया और हमने जिक्र किया कि तवातुर बदल गया। हमने 2022 में, आपको याद होगा कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? क्लाउड बर्स्ट से शुरू हुई थी। और कहाँ से हुई थी? उस इलाके में जहाँ हम बारिश का अमूमन वो नहीं करते इम्कान का, बलूचिस्तान से। राइट, जी। बलूचिस्तान के ड्राइस्ट एरिया से। और ये अगेन गोज टू दैट बिग क्लाइमेट सिस्टम के क्लाउड जो है, जब वो अपनी फॉर्मेशन में, जो बादल जो है, देखिए ना, बादल कुदरत का एक निज़ाम है। पानी को पानी की तरसील का, कुदरत चीज़ बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप अगर सोचें कि ये कितना कॉम्प्लेक्स निज़ाम है, जो हम पाइपों शाइपों से करते हैं तो वो बादल से करती है। कि एक तरफ जो है वो पानी आता है, समंदर से उठता है, ऊपर बादल बनता है, बादल एक और तरफ जाता है, पहाड़ से लगता है, वहाँ गिरता है, उससे मिट्टी ला के उस ज़मीन को जरखेज़ करता है। तो बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम है। लेकिन उसी निज़ाम में जब ये दरहम बरहम आई, तो इट डज सीम कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाउड बर्स्ट हैज़ इंक्रीज्ड। ऐसा नहीं है क्लाउड बर्स्ट पहले नहीं होते थे। लेकिन एक तो अब हम उनकी तरफ नज़र ज़्यादा डाल रहे हैं, दूसरे जस्ट लाइक दीज अदर थिंग्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो तसलसल या तवातुर है, और उनकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। अच्छा। एक ये भी कह दूं कि ये तब्दील होगा, ये अगर चलेगा इस तरह, तो अगर आपके ग्लेशियर्स पिघलते जाते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि पानी बहुत है, कभी हम बात करेंगे कि पानी बहुत कम है, कभी हम बात करेंगे कि पानी गायब हो गया। और पानी की कहानी तो सबसे, ये क्लाइमेट चेंज में सबसे अहम चीज़ अब जो बन गई है, एनर्जी से ज़्यादा। पहले होती थी एनर्जी एनर्जी एनर्जी, अब ये हो गया पानी पानी पानी। एक जुमले की इजाज़त दीजिए, क्यों? अगर आप सोचें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक है पानी से। पानी जो है वो उभर आया, वो बढ़ गया, सी लेवल राइज। पानी जो है वो पिघल गया, ग्लेशियल मेल्ट। पानी जो है वो गायब हो गया, ड्राउट। पानी जो है वो आसमान से ऐसा गिरा कि खुदा की कुदरत, सैलाब। राइट, सो बहुत सी ये जो कहानी है, ये पानी की ज़बानी हमें सुनाई जा रही डॉक्टर साहब, ये COP2 जैसी तंजीमें हैं और उनका जो फंड है, इससे हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि वो कुछ कर सकेंगे? है। साथ साथ कोशिश करनी चाहिए, और उससे जो हमें मिल सकता है वो हमें लेना चाहिए। उससे ज़्यादा उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए उन बड़े ममालिक को जिनमें बहुत ज़्यादा इमिशन प्रूफ हो रही है। क्योंकि देखो ना, जब तक वो अपनी इमिशन नहीं रोकेंगे, हम जो मर्जी कर लेंगे बढ़ता जाएगा। हमें उन पे प्रेशर डालना चाहिए कि यार तुम बंदे के पुत्र बनो और अपनी इमिशन कम करो। वो अमेरिका हो, वो रूस हो, वो चीन हो, वो इंडिया हो, वो यूरोप हो, जो बड़े बड़े ममालिक हैं। और अगर जो उसमें से कोई फंड शंड से मिलता है आपको रेजगारी, तो ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जितने फंड्स उसमें आपको सारे के सारे आपको मिल जाए, तब भी आपके लिए इट इज, देखना आपका जो पिछला फ्लड था 22 का, उसकी जो अंदाजे पहले वर्ल्ड बैंक ने पहले शायद कहा 30 बिलियन, फिर उन्होंने कहा नहीं यार 15 बिलियन। लेकिन 15 बिलियन भी किधर से आएंगे? आपको 15 बिलियन देने को तो तैयार नहीं खड़ा चेक लिखने के लिए। सो दैट इज वाई हमें उसको पुश जरूर करना चाहिए, लेकिन उस पर तकिया नहीं रखना चाहिए। ये अच्छा, नहीं सोचना अगर चाहिए कि यार वो करेंगे तो तब करेंगे। अगर ये ममालिक इस्लाह पे आमादा हो जाएं, फ़र्ज़ करें, अगरचे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड की पैदावार को कम करें, तो क्या ये निज़ाम दोबारा वापस नॉर्मल की तरफ जा सकता है? आपकी मेरी जिंदगी में नहीं, आपकी मेरी जिंदगी में नहीं। लेकिन एंड आई आई होप आई एम रॉन्ग। देखिए, मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारी है होपिंग कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा 1.5 डिग्री, 2 डिग्री। ये पेरिस में जो मीटिंग हुई थी 2010 के आसपास, उसमें उन्होंने फैसला किया, या आपस में तय किया कि यार कोशिश ये करेंगे कि 1.5 से ज़्यादा जो है ना, आलमी टेम्परेचर चेंज ना हो। इस वक्त जो है साइंस बड़ी क्लियर है कि वो हम अगर पार नहीं कर चुके तो करने वाले हैं। कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आपको ये कोई रास्ता दिखाती है कि हम उससे नीचे रहें। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि बुरी चीज़ें हो रही हैं। एक बहुत हम अगेन वी शुड बी देखिए ना, आप जो ये गाड़ियां देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी हाइब्रिड हों या ईवी हों, और अब पाकिस्तान में भी बनेंगी।
तो वो बेसिकली एक एनर्जी ट्रांजिशन का मजहर है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एनर्जी ट्रांजिशन हुई है, दुनिया इस पे हैरान है कि कितनी तेजी से हुई है। इस वक्त पर्चे लिखे जा रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान में क्या हुआ, कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गई है जिसमें गवर्नमेंट का तकरीबन कोई हाथ नहीं था। और वो ये था कि आपके लोगों ने सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, मेरे भाई ने इसलिए नहीं लगाया कि उसको क्लाइमेट का बड़ा फिक्र है, उसने तो इसलिए लगाया कि आपने बिजली की कीमत ऐसी कर दी कि उसकी तो चीखें निकली। उसने कहा यार इसका क्या हल है, चीनियों ने उसकी कीमत कम कर दी थी, चीनियों की वजह से असली आपके पास पैनल आ गए, लोगों ने सीख लिया था उनको इंस्टॉल करना, आपने पूरे पाकिस्तान पे मैसिव लेवल पे वो लगने शुरू कर दिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज एन एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग, और वो उसको अब आप नहीं रोक सकते। सो वो एक अच्छी खबर है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन इट इज टू लिटिल एंड टू लेट कि ये बाकी तब्दीलियों को चेंज करे। सो हमें उस ट्रांजिशन को पुश करना है, उन मुल्कों पे भी और अपने आप पे भी, राइट। लेकिन साथ हमें, जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि जो इसके असरात होंगे क्या हम उनके लिए तैयार हैं। ठीक। और साथी साहब, हमारा इस दुनिया में बहैसियत इंसानियत हमारी सुपर पावर ही अडेप्टेशन। बाकी जगह आप देखें ना चीज़ों से, देख रहे हैं, हमने सर्दी होती थी तो हमने स्वेटर ईजाद कर ली, बारिश होती थी तो हमने छतरी ईजाद कर ली, राइट। घर गिर जाते थे हवा से तो हमने मजबूत कर दिया। ये सारे अडेप्टेशन थे ना, ये वो चीज़ें थी जो हमने सीखी कि अच्छा यार, जो भी एक हकीकत है उसके उसके रिस्पॉन्स में आप बेहतर कर लें। प्रॉब्लम ये है, इन तमाम चीज़ों की एक कीमत होती है। एक स्वेटर की एक कीमत होती है, छतरी की एक कीमत होती है, मजबूत छत की एक कीमत होती है। झगड़ा तो उस कीमत पे है ना। हम्म। लेकिन हमें अडेप्टेशन आती है अगर हम अपने नॉर्थ, मैं स्वात का बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि आप इस पे मुझे बहुत ही दुख होता है। आपको याद होगा 2010 में फ्लड आया, 2010 से लेके अब तक स्वात में, दरिया स्वात में तकरीबन हर साल फ्लड आया है यार। वो खबर ही नहीं बनती क्योंकि अब हमारा वो पैमाना बढ़ गया ना इतना कि जब तक बिल्कुल तबाही ना हो जाए तो हम खबर ही नहीं करेंगे। मैं जी। लेकिन अगर हम वहाँ अपनी शहरी जो है रूल्स वगैरह को फॉलो करें और स्वाद को बेहतर करें तो उसका फ़ायदा तो हमें ही होगा ना। कराची में अगर हम निकासी को बेहतर कर दें और क्लाइमेट चेंज ना भी हो, लेट्स से मैं कि बिल्कुल गलत हूँ, लेट्स से मैनू कख नहीं आंदा, ये सब कुछ जो है ढकोसला है, फिर भी अगर आप निकासी को बेहतर कर देंगे, कराची बेहतर नहीं हो जाएगा। सो अडेप्टेशन की जो है वो कहानी ये है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें तीन छोटे से कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि आप बेसिक्स होते जाते हैं। जी। एक है मिटिगेशन, मतलब कि हम वो काम करें जिससे मसला ही ना हो। ठीक। जो इमिटर जो 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 पैदा कर रहा है ना मसला, उसने करना है, उसने अपनी इमिशन कम करनी, वो है मिटिगेशन। ठीक। दूसरा है अडेप्टेशन, कि वो काम करें कि जो इसके असरात हैं उससे हम डील कर सकें, ताकि अगर पानी आए भी तो शहर में ना आए, ठीक। ताकि अगर बारिश क्लाउड बर्स्ट हो भी कराची में तो शहर ना डूब जाए, ताकि अगर ग्लेशियल से वो मेल्ट आ भी रहा है तो स्वाद से अगर वो रेला गुजरता भी है तो वो 20 बिल्डिंग साथ लेके ना जाए। और फिर उसके बाद वो चीज़ है जो हमने 22 में देखी, लकीली इंशाल्लाह इस बार हमें लगता है कि कम होगी, बिकॉज वी हैव मैनेज्ड इट बेटर, इट सीम्स टू मी कि हम्म। टेक्निकली हमने बेहतर मैनेज किया। और वो उसको कहते हैं लॉस एंड डैमेज, आपने इसका जिक्र सुना होगा। जी। लॉस एंड डैमेज ये है कि जब हम अडेप्ट ना कर सके तो फिर आपकी जो नुकसान है, लॉस है, और जो जख्म है, डैमेज है, ठीक। उसकी आपको तदर्रुक करना होगा, जिसकी डेवलपमेंट बेनिफिट नहीं है, वो रिलीफ की तरह है, वो जल्जले की बाद की तरह है, वो जो है उस किस्म की पॉलिसी है। सो अगर आप मिटिगेट नहीं करेंगे तो अडेप्ट करना पड़ेगा, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपको लॉस एंड डैमेज पे जाना